KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, कादियानी जमात जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा करती है कि जनाब पूरी दुनिया से करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो कादियानियत को कबूल कर रहे हैं, और ये जो प्रोपेगेंडा है वो हर साल भी करते हैं। उनका जो सालाना जलसा होता है उसके अंदर भी वो मुख्तलिफ तादाद जो है वो झूठी पेश करते हैं कि पूरी दुनिया से जनाब जो लोग जो हैं वो कादियानी हो रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर फैक्ट्स को देखा जाए तो ऐसे अफराद की तादाद कहीं ज़्यादा है जो लोग कादियानियत को छोड़कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उन लोगों ने कादियानियत के अंदर रहते हुए और कादियानियत के अहम ओहदों पर फायज होते हुए कादियानियत के अंदर रहते हुए उनके घनौने चेहरे को देखा, उनके गंदे सिस्टम को देखा और उनकी नाइंसाफ़ियों और जुल्म को देखा। और ख़ास तौर पे जो रॉयल फैमिली है, यानी जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के गद्दी नशीन हैं, मिर्ज़ा मसरूर और एंड फैमिली एंड कंपनी, वो उनकी नाइंसाफ़ियों को जब देखते हैं वो लोग उन आला ओहदों पर रहते हुए, तो वो लोग कादियानियत को खैरबाद कह देते हैं और उनकी एक बहुत अच्छी खासी बड़ी तादाद है। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है कादियानी जमात के अंदर जिन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया। जी नाज़रीन, तो ये आपके लिए भी शायद एक नई बात हो कि कादियानी जमात के अंदर, और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूँ कि इंग्लैंड की जमात के अंदर ऐसे कई अफराद मौजूद हैं जो कि कादियानियत को छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया, लेकिन वो अंदर से इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया है। बहरहाल हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको इस्तकामत अता फरमाए और मज़ीद जितने पूरी दुनिया के जो कादियानी हैं उनको भी इस्लाम कबूल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब एस.ए. चौधरी साहब। वो उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्होंने कादियानियत को छोड़ा और इस्लाम को अल्लाह ताला ने उनको कबूल करने की तौफीक अता फरमाई। एस.ए. चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ज्वाइन करने का। एस.ए. चौधरी साहब, सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को ये बताइए कि आपका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान में किस इलाके से है और अब आप कहाँ क़याम पजीर हैं? मेरा नाम एस.ए. चौधरी है और मेरा तल्लक साबो बड़ियार, तहसील पसरूर, ज़िला सियालकोट से है और उसके करीब तरीन साबो बड़ियार, गटियालियाँ और दाताजाद काला का है। आजकल मैं कनाडा के अंदर मुकीम हूँ। चौधरी साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान में जब आप थे और कनाडा में भी, आपकी क्या जिम्मेदारियाँ थी कादियानी जमात में? पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मैं नाज़मुल इत्तफ़ाल था, उसके बाद कायद मजलिस, सेक्रेटरी इस्लाह इरशाद और सेक्रेटरी माल और इस तरह के ओहदे मेरे पास थे। कनाडा के अंदर आके भी मेरे पास ये इनके जलसे वगैरह ऑर्गेनाइज़ करना और इनके लिए मेहमानों के लिए बंदोबस्त करना, और उसके साथ साथ जो दूसरे लोग आते हैं इस इबादत खाने में को विज़िट करने आते थे, उनको इस कल्ट का तारुफ कराना, इस तरह की मेरी जिम्मेदारी थी। ऐसे चौधरी साहब, ये बताएं कि कादियानियत को छोड़ने की बुनियादी वजह क्या बनी? आपने कादियानियत को, वो क्या ऐसा पॉइंट था एक जिसकी वजह से आपने कादियानियत को छोड़ दिया? हसन भाई, ये बहुत गुड क्वेश्चन है। जी जी। बात असल में ये है कि मैं समझता हूँ कि कादियानियों को अपने अकायद का पता नहीं है। पाकिस्तान में रहते हुए मेरे पास कोई सहूलत नहीं थी उधर, और ना वहाँ पे इन्होंने जानबूझ के हमें मिर्ज़ा कादियानी के जो अकायद हैं आम कादियानी को बताए नहीं। जब मैं कनाडा में आया और यहाँ आकर मैंने सोशल मीडिया की बरकत से कुछ वीडियोस देखी, कुछ हवाले देखे, उसके साथ साथ मुझे काम करने का मौका मिला इस कल्ट के जो यहाँ कनाडा के अंदर जो इनकी क़यादत है उसके साथ। जो मैंने इनके हालात देखे, उसके साथ साथ मैंने उलमा की तकारीर सुनी, तो मेरे अंदर एक जस्तजू पैदा हुई कि जिसको मैं मान रहा हूँ, इनकी तलीम जो है ये तो बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ है। फिर मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताबें पढ़नी शुरू की, और जो मैंने इन किताबों को पढ़ता गया, ईमान की रोशनी खुदा मुझे नसीब करता गया।
پھر میں نے اس کے بعد ان پہ سوال کرنے شروع کر دیے اور ان سوالوں کی بنیاد پہ انہوں نے میرا خراج کر دیا. یہاں تک بات ایک یہ بھی بتاؤں کہ کتابیں پڑھتے ہوئے جب مجھے یہ پتہ چلا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہوا ہے. دعوے تو اس کے بے شمار ہیں، لیکن جس دن مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ اس نے نبی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، میں نے اس کلٹ کو چھوڑ دیا. ہمارے ناظرین کو اب یہ بتائیں کہ قادیانی جو جماعت ہے وہ یہ جو سادہ لوگ بیچارے قادیانی ہیں، عام قادیانی ہیں، ان کو اپنے سسٹم کے ساتھ بندے رہنے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا حربے اختیار کرتی ہے قادیانی جماعت؟ جو میں سمجھتا ہوں جو یہ کلٹ ہے، یہ ان کے ویسے تو بے شمار ظلم کرنے کے طریقے ہیں، حربے ہیں، لیکن ان میں سے 4 جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہیں. پہلی بات، اس کمیونٹی نے، ان کے ظالم گدی نشینوں نے جان بوجھ کر اپنے لوگوں کو اسلام سے دور رکھا. ایک تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ قادیانیوں کو علماء کے پاس جانے نہیں دیتے. ان کے دلوں میں اتنی نفرت ڈالی ہوئی ہے کہ قادیانی کو بچے سے لے کر بوڑھے ہونے تک یہی بتایا جاتا ہے علماء جھوٹ بولتے ہیں، علماء لڑائی کرتے ہیں، علماء یہ کرتے ہیں. پیر جو ہیں، کسی پیر کی ویڈیو سنا دی اور کسی مولوی کا کوئی ویڈیو دکھا دی. ساری اسلام کی پاک تعلیم کو چھوڑ کے انہوں نے صرف 2-3 باتوں کو، کہ مولوی لڑائی کرتا ہے، مولوی جھوٹ بولتا ہے، مولوی یہ کرتا ہے اور پیر یہ کرتے ہیں، یہ 2-3 باتیں انہوں نے بتا کے باقی سارا اسلام انہوں سے چھپا لیا. ایک تو انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ان کو اپنے سسٹم کے اندر رکھنے کا. دوسرا انہوں نے کا جو طریقہ واردات تھا وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی جو کفریہ تعلیم ہے وہ بالکل قادیانیوں کو بتائی نہیں ہے. ان کو صرف 2-4 شعر یاد ہیں، یا ان کو زیادہ سے زیادہ یہ پتہ ہے کہ ایک امام مہدی نے آنا تھا، ہم نے اس کو مان لیا، لوگوں نے اس کو نہیں مانا. قادیانیوں کو بتایا ہی نہیں ہے کہ اس نے نبی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اس نے انبیاء کی توہین کی ہوئی ہے. یہ ساری کی ساری تعلیم چھپا لی اور بالکل 2-4 شعر اور اس طرح دور زمین کے شعر ان کو یاد کروا دیے، یا یوم مسلم مود منا لیں یا یوم مسیح مود منا لیں، جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تیسری بات جو انہوں نے یہ کی، یہاں یورپ کینیڈا کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو، یہاں لوگ 5 دن کام کرتے ہیں، 2 دن لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے، تو اس میں یہ پورے سال کا اسکیجول اس طرح بنا لیتے ہیں کہ ہر ویکنڈ پہ آئیں جی یوم مسلم مود منا لیں، آئیں یوم مسیح مود منا لیں، آئیں فلاں جماعت کا ڈے منا لیں، اور آئیں آ کے اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھا لیں. تو اس کمیونٹی کو ایک جال کے اندر، ایک سرکل کے اندر پھنسا کے رکھا ہوا ہے تاکہ نہ وہ فری ان کے پاس ٹائم ہو، نہ وہ کسی کے ساتھ ملیں، اور نہ وہ اس کفر کے خلاف جو آج ہو رہا ہے اس کو سنیں، اور نہ دوسرے علماء کو سنیں. اور جب وہ سنیں گے نہیں ان کو اسلام کی، ایمان کی دولت نصیب کیسے ہوگی، اور اس کلٹ کی حقیقت کیسے پتہ چلے گا. اور اس کے بعد آخری جو میں سمجھتا ہوں ایک چوتھی سزا یہ ہے سسٹم کے اندر رکھنے کے لیے، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ اگر کسی قادیانی کو سمجھ آ جائے، وہ سوشل میڈیا کے برکت سے سمجھ لے، یا دوستوں کے سمجھانے سے، یا مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھنے سے، تو اس کے سامنے اخراج کی سزا ہے جو بدترین آج کے مہذب دور میں سزا ہے. جیسے آپ، یہ سزا اتنی ظالم ہے کہ اس کا سوشل بائیکاٹ کیا، اس کے بچوں کو چھین لیا، اس کی بیوی کو چھین لیا، بہنوں کو بہنوں سے جدا کر دیا، اس کے رشتوں پہ پابندی لگا دی. اس کا بالکل ایسا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں اور ذہنی ٹارچر کرتے ہیں کہ کئی لوگ ان کے، اور یہ قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے. جہاں ان کا بس چلتا ہے، نجمہ روزی بہنا کی والد صاحب کو انہوں نے آواز اٹھانے پہ، حق کی آواز اٹھانے پہ قتل کر دیا، اور ساری دنیا کے سامنے نجمہ روزی اپنا کیس رکھے ہوئے ہے. تو یہ ان کے ہتھ کنڈے ہیں. چوہدری صاحب یہ بتائیے کہ جو افراد قادیانی جماعت کو چھوڑتے ہیں تو قادیانی جماعت جو ہے ان کے ساتھ کیا سلوک اختیار کرتی ہے؟ حسن بھائی، یہ بہت اچھا سوال ہے. جماعت چھوڑنے والوں کے ساتھ یہ جماعت آج کے مہذب دور میں بدترین ظلم کرتی ہے. جہاں جہاں ان کا بس چلتا ہے، ان کے ظلم،
इनकी सज़ाएं वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। जो जमात छोड़ जाता है उसका ये सोशल बाइकआउट कर देते हैं, ये बिल्कुल एहतियात नहीं करते, उनकी माँओं बहनों बेटियों का ऐलान करते हैं। ये जो इनके बात खाने हैं, उनकी शादियों पर पाबंदी लगा देते हैं, उनके बच्चों को बाप से जुदा कर देते हैं, बीवी को खामद से जुदा कर देते हैं, बहनें बहनों से जुदा हो जाती हैं, बेटे बेटों से जुदा हो जाते हैं। हर तरह का ज़हनी टार्चर करते हैं, उन पे झूठे मुकदमात बनाते हैं। जो जुल्म ये कर सकते हैं वो उन लोगों को बर्बाद करने के लिए ये करते हैं, ये कल्ट करता है। कादियानी जमात का जी एक स्लोगन है, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन। इसके बारे में जो है वो आप क्या कहना चाहेंगे? हसन भाई, लव फॉर ऑल का ये जो इनका नारा है, ये भेड़ की खाल में एक बदतरीन जालिम तरीन भेड़िया छुपा हुआ है। लव फॉर ऑल का इनका मैं थोड़ा सा आपको चेहरा दिखा देता हूँ कि अंबिया के साथ इनके किताबों में कौन सी लव है, आम मुसलमानों के बारे में इनकी लव क्या है। मैं उसका थोड़ा सा आपको तफसील बता देता हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिर्ज़ा कादियानी जो है, इनके अखबार अल-फज़ल कादियान मोरखा 22 फरवरी 1924 में लिखा हुआ है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाब ईसाइयों के हाथ का पनीर खाते थे, हालांकि मशहूर था कि सूअर की चर्बी इसमें पड़ती है। यह है इनकी खुदा के रसूल के साथ प्यार। मिर्ज़ा कादियानी लिखता है कि हज़रत के मौजज़ात 3000 हैं और मेरे 3 लाख से भी ज़्यादा। तोहफ़ा गोलड़िया सफ़ा 67। फिर हज़रत इमाम हुसैन के बारे में इनका प्यार ये देखें, इनकी किताबों के अंदर, मिर्ज़ा कादियानी के किताबों के अंदर ये ज़हर लिखा हुआ है, ये ज़ालिमाना कायद। वो लिखता है, मेरा हर रोज़ करबला है और 100 हुसैन मेरी जेब में है। नज़ुलुल मसीह सफ़ा 99, रूहानी खज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 477। फिर वो लिखता है कि तुम्हारा विर्द सिर्फ हुसैन है, क्या तू इनकार करता है? बस ये इस्लाम पर एक मुसीबत है, कस्तूरी की खुशबू के पास गूं का ढेर है। इजाज़ अहमदी ज़मीमा नज़ुलुल मसीह रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 194। मिर्ज़ा कादियानी लिखता है, मैं खुदा का कुश्ता हूँ और तुम्हारा हुसैन दुश्मनों का कुश्ता है, बस फ़र्क खुला खुला है। मिर्ज़ा कादियानी ने अपने आप को खुदा का और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह दुश्मनों का कुश्ता करार दिया। इजाज़ अहमदी ज़मीमा नज़ुलुल मसीह रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 193। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इनकी किताबों में प्यार देखें जो इन्होंने लिखा हुआ है। मिर्ज़ा कादियानी लिखता है, 3 दादियाँ और नानियाँ आप ईसा अलैहिस्सलाम की ज़नाकार और कसबी औरतें थीं जिनके खून से आपका वजूद ज़हूर पज़ीर हुआ। रूहानी खज़ाइन जिल्द 11 सफ़ा 291। उसके बाद मिर्ज़ा कादियानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल करता है उसमें इनका प्यार देखें, लव देखें। मिर्ज़ा कादियानी लिखता है रूहानी खज़ाइन में, और जो हमारी फ़तह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि उसको वल्दुल हराम बनने का शौक़ है और हलाल ज़्यादा नहीं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 9 सफ़ा 31। मिर्ज़ा कादियानी लिखता है, दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गईं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 53। ये है खुदा के रसूल और अंबिया के साथ इनका इसकी लव। उसके बाद आम मुसलमानों के साथ जो इनकी लव है वो मैंने बताया है कि ये इसने लिखा हुआ है मुसलमानों को मुखातब करके कि और हमारी फ़तह का जो कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि उसको वल्दुल हराम बनने का शौक़ है और वो हलाल ज़्यादा नहीं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 9 सफ़ा 31। अब मुसलमानों के साथ इतनी नफ़रत है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह का नमाज जनाजा चौधरी ज़फ़रुल्लाह खां जो अहमदिया कल्ट का एक मेंबर था, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का था, वो वहाँ मौजूद था। सामने जनाजा हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
کا जनाजा तैयार है, वो जनाजे में शामिल नहीं हुआ था, वहाँ पास खड़ा रहा। इतनी नफरत है कि ये मुसलमानों का जनाजा तक पढ़ने को तैयार नहीं। मिर्ज़ा कादियानी ने, गुलाम अहमद कादियानी ने अपने सगे बेटे की नमाज जनाजा अदा नहीं की थी, क्योंकि उसने सिर्फ इसको नहीं माना था, हालांकि वो कलमा गो था, कुरान पढ़ता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान था, इसके बावजूद अपने सगे बेटे की एक कलमा गो की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। ये है इनका लाभ। ऐसे चौधरी साहब, आप प्रोग्राम के आखिर में कादियानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हसन भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है जो आपने किया है, जज़ाकल्लाह। कादियानियों को मेरा ये पैगाम है, ये तमाम वो कादियानी जो मेरे इस पैगाम को सुन रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा कादियानी के अकायद बिल्कुल इस्लाम के मुतसादिम हैं। जानबूझ के इन गद्दी नशीनों ने आप लोगों को मुसलमानों से दूर रखा, इस्लाम से दूर रखा। इस्लाम एक कामल दीन है। आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को माने। ये वसीयत के नाम पे जो कब्रें हैं, ये गैर शरई हैं, इनका शरीयत के साथ कोई तल्लक नहीं। इखराज की सज़ाओं का दीन इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं। 50 किस्म के चंदों का इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं। ये मिर्ज़ा कादियानी के जितने दावाजात हैं वो सारे इस्लाम से मुतसादिम हैं। ये बिल्कुल इन्होंने एक नया फितना खड़ा किया, इनका इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं। आप वापस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन माने। एक ना एक को आवाज़ उठानी पड़नी है। आप सामने आए, बच्चों के लिए ये जाल ना छोड़ के जाएं। खुदा के लिए गौर करें, खुदा आपको गौर की तौफीक दे, खुदा आपको सोचने की तौफीक दे, खुदा आपको फैसला करने की हिम्मत दे। ऐसे चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। जज़ाकल्लाह हसन भाई, आपने टाइम भी दिया। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आप हमारा KTV ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे जो नए वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स बर वक्त मिल सकें। हसन राना को प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।